जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस द डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर भारतीय वायुसेना का हेरॉन ड्रोन जो है वो क्रैश हो गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इजराइल का ये ड्रोन जो है काफ़ी उच्च तकनीक का है, लेकिन किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये जो है क्रैश हुआ है। दरअसल ड्रोन अपना सर्विलांस पूरा करके, अपनी ड्यूटी पूरा करके वापस आ रहा था, उसे लैंड कराया जा रहा था। इसी बीच वो एक हाई टावर के साथ टकरा गया और जिसमें वहाँ पर तैनात सेना के एक नायक जो हैं वो घायल हो गए और ड्रोन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले हमने देखा भारतीय सेना का जगुआर विमान क्रैश हो गया। उससे पहले एक लंबा इतिहास रहा MiG-21 के क्रैश होने का। इसको लेकर हमने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से बात की है कि इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। सर क्या कुछ कह रहे हैं? जम्मू एयरपोर्ट के पास कल एक इंडियन आर्मी का हेरॉन UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्रैश हो गया। गौरतलब बात है कि जम्मू एक डुअल पर्पस सिविलियन एयरफील्ड है जिससे कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की फ़्लाइट्स भी ऑपरेट करती हैं। जम्मू के आसपास का इलाका जो है वो उसमें बहुत टेररिस्ट एक्टिविटी अक्सर होती रहती है, तो इसलिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के UAV और ड्रोन वहाँ उड़ाए जाते हैं। दिन के समय में भी, रात के समय में भी इन आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। ये जो ड्रोन क्रैश हुआ है UAV हेरॉन ड्रोन, ये भारत की सरकार ने इजराइल से लिए थे। 4 हेरॉन ड्रोन हमारे पास हैं और इनका इस्तेमाल लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किया जाता है ताकि दहशतगर्द अगर जंगल या पहाड़ों में छुप रहे हैं तो उनको ढूंढ के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हेरॉन ड्रोन का कंट्रोल ग्राउंड से एक मास्टर कंट्रोल यूनिट से होता है। ये मास्टर कंट्रोल यूनिट जो है ये 2 ऑफिसर्स और 4 ट्रूपर्स यानी एयरमैन या जवानों की मदद से काम करता है। गौरतलब बात है कि हेरॉन में ऐसी भी सुविधा है कि यह ऑटोमेटिक टेक ऑफ और ऑटोमेटिक लैंडिंग कर सकता है अगर आप उसके कंप्यूटर के अंदर रनवे का GPS कोऑर्डिनेट डाल दो। लेकिन लगता है कि इस हादसे के दौरान उसका जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर था और ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम था वह शायद ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए शायद इस ड्रोन को मैनुअल कंट्रोल की मदद से लैंडिंग कराई जा रही थी, जिसके दौरान कि यह ड्रोन एयरफील्ड के आसपास जो ऊंचे ऊंचे वॉच टावर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते हैं, उनसे टकरा गया और एक एयरफोर्स का जवान जो ये वॉच टावर में गश्त दे रहा था वह भी इंजर्ड हो गया है। लेकिन उसको पास में जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है और फिलहाल उसकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है।